हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ दिन से इंटर में कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट बता दो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम ट्राई कर रहे हैं सर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को करके जाएं, बट अगर पता चल गया तो अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बस आपने बोला और आपका भाई हाजिर। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट बता रहा हूं फॉर डिस्क्रिप्टिव वाइज एंड फॉर एमसीक्यू वाइज, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं। जो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना, बिकॉज हो सकता है उससे आपका एक वन मोर इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप खुद भी कर सको कंसीडरिंग योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, चलो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो। लाइक का टारगेट रखते हैं, चलो छोटा सा टारगेट रखते हैं, देखते हैं होता कि नहीं। 150 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और साथ ही साथ आप इस चैनल में अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो मैंने लिस्ट बनाई है वो है ये वाली। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा पीडीएफ दिया है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी और चीजें हैं। ठीक है, तो अब ये है क्या, मैंने कलरिंग किया है। सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं बता दूं कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब बिल्कुल जो छोड़ने लायक नहीं है, और बी कैटेगरी की टाइम नहीं है तो छोड़ा जा सकता है, टाइम नहीं है तो, या फिर वो कैटेगरी जिसमें एमसीक्यू से अच्छा खासा पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है, ग्रीन वाला कलर दिख रहा है, ये AS3 है, कैश फ्लो, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन। आप जानते हो इनमें से 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मैं इसको तो डेफिनेटली एक्सक्लूड नहीं कर सकता किसी भी पेपर में। तो ये अगर हम कलरिंग हटा दें तो अब बचते हैं आपके येलो कलर्स। तो जो येलो कलर है ना बेटा, येलो कलर के जो स्टैंडर्ड है ना, वो आज तक डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछे गए हैं, आज तक डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछे गए। हालांकि इनके अलावा जैसे AS1 है वो भी डिस्क्रिप्टिव में नहीं आ गया, पर मैंने उसको बी में रखा है। तो ए कैटेगरी वाले ऐसे स्टैंडर्ड जो आज तक डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछे गए हैं, समझ लो बेटा, कोई ना कोई एक आध दो तो आएगा, एक या दो तो आ सकता है, मुझे ऐसा गट फीलिंग है। और जिनमें मैंने कलरिंग नहीं किया मतलब वो डिस्क्रिप्टिव में पूछे गए हैं पर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये सब बता दिया। सर ये 7 के बगल में आपने रॉन्ग क्या लगाया? एक्चुअली क्या है, 7 में ना मेरा दिल कह रहा है कि इसको ए कैटेगरी में डालना चाहिए, पर मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं, ये बी कैटेगरी में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 ना पिछली बार आया था, पर वो डिस्क्रिप्टिव में नहीं, वो एमसीक्यू में आया था अच्छा खासा। पर मेरा दिमाग पता नहीं क्यों कह रहा है कि नहीं यार, इसको ए कैटेगरी में डाल दो। तो मैंने सॉरी दिमाग नहीं, दिल 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 कह रहा है कि इसको एक कैटेगरी में डालो, तो मैंने अपने दिल की सुनी है, दिमाग की नहीं सुनी है। अगर मैं दिमाग की सुनूंगा तो ये जो AS7 है ये बी कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपके ये हो गए ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में वापस से बोल दूं, अगर टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप वन ऑफ देम, 1 2 3 4 ऑफ देम, वॉट एवर। आप अपने कन्वीनियंस से इसको स्किप कर सकते हो, पूरा नहीं, इनमें से 2-4 को स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, एट द सेम टाइम ये बी कैटेगरी फॉर डिस्क्रिप्शन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बोल सकते हो। अब एमसीक्यू में आपको मैं क्या बताऊं, मैंने ना बहुत सारा एनालिसिस किया, मैं आपको बताऊं। ये देखो, मैंने हर अटेम्प्ट को ध्यान में रखा, फिर मैंने एमसीक्यू वाइज अटेम्प्ट ध्यान में रखा, तो मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया। व्हाट आई फाउंड कि यार शेड्यूल 3 से एमसीक्यू में आता है। ठीक है ना, शेड्यूल 3 से एमसीक्यू में आता है। और ये ना, ये वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मैं बोलूंगा कि आप छोड़ना मत। आप मेरी चार्ट बुक अगर आपके पास है, चार्ट बुक का पीडीएफ, चार्ट बुक की हार्ड कॉपी है, या मेरे चार्ट रिवीजन लेक्चर्स जिसकी प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूंगा, चार्ट रिवीजन लेक्चर्स 10-10 मिनट के, तो इनको छोड़ने के बजाय व्हाट आई सजेस्ट कि आप इनको चार्ट बुक से करके जाना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो वहां फिर आपको अखर जाएगा कि अरे यार शिट यार, जय सर का चार्ट रिवीजन लेक्चर करके जाते, 10-10 मिनट का लेक्चर है इन सबके ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ सर एमसीक्यूज को कवर कैसे करें? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरे साथ बूस्टर बैच में जुड़े हुए हैं ना, बूस्टर प्रैक्टिस बैच में, उनको तो मैंने ना
जो बोला था वो मैं आपको बोल देता हूं। अगर आप मेरे बूस्टर बैच में नहीं जुड़े हो कोई बात नहीं, आप डेली बेसिस पर 2 केस सिनेरियो एमसीक्यूज टारगेट करो। 2 केस सिनेरियो एमसीक्यूज रात को सोने से पहले या किसी भी टाइम पर 2 केस सिनेरियो एमसीक्यूज टारगेट करो और 10 मिनट का टाइमर लगा के, 10 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू केस सिनेरियो एमसीक्यू एंड 10 मिनट्स फॉर अनदर। होगा क्या, डेली बेसिस पर जब आप ये टारगेट रखोगे, धीरे धीरे करते जाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कि मुझे एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है एमसीक्यू को। मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एमसीक्यू वीडियोस ऑफ अ फैकल्टी। खुद से जनरल एमसीक्यू सॉल्व करो बैठ के, चैप्टर वाइज करो बैठ के, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10-10 मिनट का टाइमर लगा के 2-2 एमसीक्यू सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जरूर देखना। तो ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। इसके अलावा अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस मैं आपको यही पीडीएफ का दे रहा हूं कि भाई हर पेपर में कौन कौन सी जगह से कितना कितना पूछा गया है। ये अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस है। अभी तक न्यू स्कीम में 4 बार पेपर हुआ है, तो चारों अटेम्प्ट का एनालिसिस मई 25 का तो और मैंने डिटेल बना के रखा है, विथ एमसीक्यू बना के रखा है, और अच्छे तरीके से केस सिनेरियो वाइज की कहां कहां से पूछा गया, डिस्क्रिप्टिव का कहां कहां से पूछा गया, तो ये भी पीडीएफ में आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कैसे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो, तो मतलब ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करके रखा है, बस क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी एएस फॉर देम। आप कोशिश करके ना छोड़ के इनको चार्ट बुक से या चार्ट रिवीजन वीडियो से कर लेना। चार्ट रिवीजन वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस है, मजा आ जाएगा देखकर। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो कहा था आपके लिए कर दिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।